नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं हूं खंडवा के देवा स्विमिंग पूल में। यहां खेली जा रही है मध्य प्रदेश की एक ऐसी चैंपियनशिप जो तैराकी के क्षेत्र में एक नया इतिहास गढ़ रही है। जी हां, 53वीं मध्य प्रदेश राज्य एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन। और अब अगला मुकाबला एक और रिले से आप जुड़ेंगे। 4x100 मीटर मेडले रिले। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रहा करता है फ्री स्टाइल के मुकाबले। यहाँ 4 स्विमर अलग अलग विधा में अपने आप को प्रस्तुत किया करते हैं। मेडले में बैक से स्टार्ट होता है, ब्रेस्ट उसके बाद का लेग रहा करता है, उसके बाद बटरफ्लाई और फाइनल जो लेग रहा करता है फ्री स्टाइल। कुल मिलाकर 6 टीमें दिखाई दे रही हैं। खंडवा मौजूद नहीं है, वहीं लेन नंबर 5 भी खाली है, यानी जबलपुर की टीम भी नहीं है। जो टीमें हैं वे हैं खरगोन, इंदौर, नीमच, भोपाल, राजगढ़, ग्वालियर। जो सबसे पहले लैप को खत्म करने वाले स्विमर रहेंगे, उन पर आप शुरुआत में ही निगाहें रख सकते हैं। इंदौर हालांकि नो डाउट फेवरेट रहा करता है, लेकिन उनको मुकाबला देने के लिए कई टीमें मौजूद हैं। लेन नंबर 6 राजगढ़ की टीम, अतिक्ष ने शुरुआत की। अतिक्ष पोरवाल जो फिलहाल लीड कर रहे हैं लेन नंबर 6 में बैक स्ट्रोक के जरिए। लेन नंबर 5 खाली है, जबलपुर की टीम है नहीं। उनको मुकाबला देने के लिए लेन नंबर 2 में इंदौर के स्विमर मौजूद हैं। लीजिए, पहला लेग यहां पर खत्म हुआ। राजगढ़ के लिए अतिक्ष ने बढ़त बनाई। अब उस बढ़त को बटरफ्लाई ब्रेस्ट स्ट्रोक में किस तरीके से बरकरार रखा जाता है। ब्रेस्ट स्ट्रोक थोड़ा सा मुश्किलों भरा इवेंट रहा करता है। ब्रेस्ट स्ट्रोक के लिए राजगढ़ के जो स्विमर हैं वो हैं सोहम सिद्धा। दूसरी तरफ लेन नंबर 2 जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सिद्धार्थ ने शुरुआत की थी। अब ऋषभ मुकाबले में है। वहीं लेन नंबर 4 इस समय लीड पर है, पहला लैप पूरा कर रहे हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक का। लेन नंबर 4 में भोपाल के अर्थ जैन है। अर्थ जैन ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है इस पूरी प्रतियोगिता में, तो पहला लैप पूरा किया ब्रेस्ट स्ट्रोक का। अर्थ जैन अच्छी खासी बढ़त, भोपाल थोड़ा सा पिछड़ा था, लेकिन यहां अर्थ जैन के प्रयासों से, उनके एफर्ट्स के साथ में फिलहाल भोपाल बढ़त पर। राजगढ़ पिछड़ गया है तीसरे स्थान पर, इंदौर दूसरे स्थान पर है। इंदौर के लिए ब्रेस्ट स्ट्रोक में ऋषभ हैं, भोपाल के लिए अर्थ जैन, और वहीं राजगढ़ जो तीसरे स्थान पर पिछड़ा है, राजगढ़ की तरफ से इस मुकाबले में है सोहम सिद्धा। ब्रेस्ट स्ट्रोक सबसे धीमा स्ट्रोक कहलाता है स्विमिंग की दुनिया का। लीजिए, अर्थ ने सबसे पहले अपना लेग पूरा किया। ब्रेस्ट स्ट्रोक का मुकाबला यहां खत्म हुआ। अब अर्थ के साथ ही रहेंगे देवल शर्मा। बटरफ्लाई देखने में सुंदर लगा करता है, लेकिन उतनी ही मेहनत मांगा करता है। दोनों हाथ साथ चला करते हैं। डॉल्फिन किक आपको देखने को मिलेगा यहां पर, लेकिन देवल के पास जो जवाबदारी थी उसे भली भांति निभाते हुए भोपाल यहां बढ़त पर है। इंदौर सेकंड पोजीशन पर है। थर्ड पोजीशन पर जो है वो इस समय राजगढ़ की टीम है। राजगढ़ की तरफ से बटरफ्लाई के लिए विवान मेहता हैं। इंदौर की तरफ से बटरफ्लाई के लिए आदित्य चोलकर हैं, जबकि भोपाल की तरफ से देवल शर्मा। लैप पूरा हुआ और अब बढ़त थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। इंदौर के लिए तारीफ करनी होगी आदित्य चोलकर की, रिकवरी की है उन्होंने, और भोपाल के देवल शर्मा को उन्होंने थोड़ा सा पीछे छोड़ा है। थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत पीछे छोड़ा है, तारीफ करनी होगी। अच्छी रिकवरी, अच्छी बढ़त आदित्य चोलकर। बढ़त उन्होंने बहुत पुख्ता कर ली है। लगभग 5 से 6 मीटर का फासला दिखाई दे रहा है।
थर्ड लेग पूरा होने जा रहा है बटरफ्लाई का। फ्री स्टाइल में इंदौर निश्चित तौर पर इस बढ़त को बनाए रखेगा, क्योंकि इंदौर के लिए आखिरी लेग के लिए मौलिक आ रहे हैं। फ्री स्टाइल लेग खत्म किया बटरफ्लाई का इंदौर के स्विमर ने। भोपाल पिछड़ गया है। दरअसल इंदौर की तरफ से जो स्विमर हैं अनय द्विवेदी हैं। अनय द्विवेदी सबसे पहले लेग पूरा कर रहे हैं। भोपाल दूसरे स्थान पर है। भोपाल की तरफ से जो आखिरी अटेम्प्ट के लिए हैं वो हैं अर्णव चौधरी। पहला लेग पूरा कर लिया है। अब आखिरी लगभग 40 मीटर का फासला है गोल्ड से और इंदौर से। इंदौर की तरफ से अनय द्विवेदी बहुत आसानी के साथ, जल्दबाजी की आवश्यकता भी नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाइमिंग मैटर किया करता है। अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे। भोपाल यहां पर अब तो बहुत पीछे हो गया है। लेन नंबर 6 की जो टीम है नीमच की टीम, राजगढ़ की टीम, अब वो थोड़ा सा आगे है, लेकिन इधर इंदौर फिनिश करने जा रहा है। अनय द्विवेदी ने गोल्ड पक्का किया। बधाइयां इंदौर की टीम को। सिद्धार्थ, ऋषभ, आदित्य और अनय ने बढ़िया काम करके दिखाया। सिद्धार्थ ने शुरुआत धीमी की थी, लेकिन उसके बाद बाकी स्विमर्स ने बड़ा काम किया। अब भोपाल और राजगढ़ के बीच में संघर्ष। भोपाल की तरफ से अर्णव, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रहेंगे। दूसरे स्थान पर राजगढ़ को जगह मिली है। राजगढ़ की तरफ से इस फोर्थ लेग के लिए हरमिश नेगी थे। तो कुल मिलाकर ये मुकाबला संपन्न हुआ। इंदौर को मिला गोल्ड, राजगढ़ को मिला सिल्वर मेडल, भोपाल रहा ब्रॉन्ज मेडल का हकदार। मुकाबला हुआ संपन्न। बधाइयां विजेताओं को, बधाइयां इंदौर की टीम को। सिद्धार्थ, ऋषभ, आदित्य, अनय, आपने जबरदस्त काम किया। शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही थी, शुरुआती स्विमर्स ने स्ट्रगल किया था, लेकिन बाद की कहानी बाकी साथियों ने मिलकर बहुत खूबसूरती के साथ गढ़ी। चैंपियन बना इंदौर, ब्रॉन्ज मेडल मिला भोपाल को, लेकिन सिल्वर मेडल आखिरी समय पर छुपे रिश्तों की भांति राजगढ़ के स्विमर सामने आए और सिल्वर मेडल दिलाया अपनी टीम को। बधाइयां तीनों ही मेडलिस्ट टीमों को। 4x100 मीटर मेडले रिले ग्रुप 2 गर्ल्स कैटेगरी। कुल मिलाकर 3 टीमें दिखाई दे रही हैं। लेन नंबर 3 खाली है। लेन नंबर 4 जबलपुर, लेन नंबर 5 नीमच, लेन नंबर 6 भोपाल और लेन नंबर 7 इंदौर की टीम। लेन नंबर 7 खाली दिखाई दे रहा है, यानी इंदौर यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। भोपाल, नीमच और जबलपुर की टीमें हैं। 15 to 17 एज कैटेगरी शुरुआत की है जबलपुर की तरफ से तन्वी ने, नीमच की तरफ से स्तुति ने और भोपाल की तरफ से वाणी जैन। भोपाल लेन नंबर 6 में मौजूद है। वाणी ने शुरुआती बढ़त हासिल की है। अभी मुकाबला बहुत ज्यादा अंतर वाला है नहीं, कम से कम पहले और दूसरे स्थान को लेकर। दूसरे स्थान के लिए जबलपुर की तन्वी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। बैक स्ट्रोक के जरिए ये मुकाबला प्रारंभ होता है। इसके बाद ब्रेस्ट स्ट्रोक, तीसरा जो लेग रहेगा वो बटरफ्लाई के लिए रहेगा और फोर्थ फाइनली फ्री स्टाइल के लिए। वाणी जैन बहुत खूबसूरती के साथ अपने बढ़िया स्ट्रोक्स के साथ में पहले लेग को उन्होंने खत्म किया अच्छी खासी बढ़त के साथ। लगभग 3 से 4 मीटर का फासला है पहले लेग में। अगर 3 से 4 मीटर का फासला आपके स्विमर हासिल कर लें तो ये बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब ब्रेस्ट स्ट्रोक की बारी है। ब्रेस्ट स्ट्रोक के लिए भोपाल की तरफ से यशविका, जबकि उनको मुकाबला देने वाली जबलपुर की तरफ से शरण्या सिंह ठाकुर हैं। तो शरण्या और भोपाल की यशविका के बीच मुकाबला है। डिस्टेंस थोड़ा सा कम किया है शरण्या ने, इस बात में कोई संदेह है नहीं। लेन नंबर 4 में मौजूद हैं शरण्या, लेन नंबर 6 में हैं भोपाल की यशविका। दूसरे लेग का पहला लैप संपन्न होने जा रहा है। तीसरे स्थान पर पिछड़ गई है नीमच की टीम। नीमच की तरफ से शुरुआत की थी स्तुति ने, इस समय वंशिका है पूल में। भोपाल ने पहला
लैप पूरा किया, टर्न बैक भोपाल को मिला है। यशविका की तारीफ करनी होगी, हालांकि रिकवरी की है, इस बात में आप कोई असहमत नहीं होंगे जो इस मुकाबले को देख रहे हैं। लेन नंबर 3 में मौजूद शरण्या ने, लेकिन देखते ही देखते एक बार फिर वही स्थिति, लगभग 3 से 4 मीटर का डिस्टेंस हासिल किया है यशविका ने। ब्रेस्ट स्ट्रोक का ये दूसरा लेग 4x100 मीटर मेडले रिले गर्ल्स ग्रुप 2 यानी 15 टू 17 एज कैटेगरी है ये। देखते ही देखते दूसरा लेग खत्म होने जा रहा है। बटरफ्लाई के लिए भोपाल की तरफ से निलिशा अब्राहिम पूल में आई हैं। बटरफ्लाई आकर्षक इवेंट जहां पर आप खूबसूरत दिखाई देते हैं, डॉल्फिन किक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तेजी के साथ आगे बढ़ा जाता है। हालांकि फ्री स्टाइल सबसे तेज इवेंट रहा करता है, सबसे तेज स्ट्रोक रहा करते हैं। दूसरे स्थान पर मौजूद जरूर हैं जबलपुर की सेरा दुबे, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर पैदा कर लिया है निलिशा ने। निलिशा अब्राहिम भोपाल की तरफ से पहला लैप पूरा किया तीसरे लेग का। तीसरा लेग यानी जो बटरफ्लाई के तौर पर जाना जाता है मेडले में, 4x100 मीटर मेडले रिले ग्रुप 2 गर्ल्स कैटेगरी। बहुत आसानी के साथ टर्न बैक किया और अब वापस अपने लक्ष्य की तरफ। तीसरा लेग बहुत अच्छे डिस्टेंस के साथ अपने नाम कर रही हैं भोपाल की मिलिशा अब्राहिम। मेलिशा नाम होना चाहिए उनका, मेलिशा अब्राहिम भोपाल की। देखते ही देखते उन्होंने अंतर को लगभग आधा लैप का अंतर है, 20 से 25 मीटर का फासला है और ये फासला बहुत बड़ा होता है। आखिरी लेग के लिए आपने अपने साथी के लिए बहुत बड़े अवसर दिए हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी भोपाल के लिए एक आसान जीत को लेकर, और फिनिशर की भूमिका निभा रही हैं भोपाल की तरफ से अन्या वाडिया बहुत आसानी के साथ फ्री स्टाइल। और फ्री स्टाइल में तो अगर आपके पास दबाव नहीं है तो बहुत आसानी के साथ आप लीड को बरकरार रख सकते हैं। उनके पीछे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अब जाकर तीसरा लैप पूरा किया है, लगभग एक लैप का अंतर दिखाई देता है। हालांकि इतना है नहीं, करीब 40 मीटर का अंतर है, और 40 मीटर का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। भोपाल गोल्ड मेडल जीतने जा रहा है, औपचारिकता दिखाई देता है ये मुकाबला। लेन नंबर 5 में मौजूद है भोपाल, उधर लेन नंबर 3 और 4 की तरफ आप नजर दौड़ाएंगे तो वो अब अपना लेग पूरा कर रहे हैं। भोपाल लीड पर है, जबलपुर तीसरे लेग को खत्म करने के बाद अब चौथे लेग का आखिरी लेग, और यहां भोपाल की तरफ नजर दौड़ाएं आप। लेन नंबर 5 में मौजूद भोपाल की आन्या वाडिया देखते ही देखते इस मुकाबले को अपने नाम कर रही हैं। दूसरे स्थान पर मौजूद जबलपुर की त्रिशा दुबे बहुत पीछे हैं। लीजिए, भोपाल आन्या वाडिया के जरिए गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहा। वेल डन भोपाल, एक और गोल्ड जीता भोपाल की टीम ने। वाणी, यशविका, मेलिसा और आन्या वाडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। ये चौकड़ी बड़ा काम करके गई है भोपाल के लिए। 4x100 मीटर मेडले रिले का गोल्ड जीता है भोपाल ने इन चारों स्विमर्स के जरिए। लीजिए, जबलपुर फिनिश कर रहा है। त्रिशा टच पैड को स्पर्श किया और फाइनली इस मुकाबले में अपनी टीम को दूसरी पोजीशन निश्चित कराई। और तीसरे स्थान पर नीमच की टीम रही है। नीमच की तरफ से जो आखिरी कैंडिडेट रही हैं वो रुद्रांशी रही हैं, रुद्रांशी गहलोत। तो तीनों ही मेडलिस्ट, जो कि 3 टीमें थी, पोडियम फिनिश करना था। बधाइयां भोपाल को गोल्ड मेडल जीतने के लिए, जबलपुर को सिल्वर मेडल जीतने के लिए, और ब्रॉन्ज मेडल नीमच ने जीता है, उनको भी बहुत बहुत बधाइयां। 100 मीटर बटरफ्लाई ग्रुप 3 गर्ल्स कैटेगरी, अंडर 14 के ये तैराक हैं। 100 मीटर है, यानी आपको 2 लैप पूरे करने होंगे। जो बेस्ट टाइमर हैं वो रूनी हैं, जो इंदौर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 1 मिनट 22.50 सेकंड का समय उन्होंने लिया था हीट्स में।
लेन नंबर 4 में मौजूद हैं, और अगर लेन नंबर 4 में मौजूद हैं तो उन पर आप निगाहें भी रखेंगे। रूनी सबसे पहले पहला लैप पूरा किया, लीड पर हैं, बढ़त पर हैं, दूसरी पोजीशन पर लेन नंबर 3 में माही जोशी इंदौर की ही कंपीट कर रही हैं उनसे। थर्ड पोजीशन पर हिमांशी लिलानी है भोपाल से। तो भोपाल और इंदौर के बीच ये मुकाबला है। हिमांशी की तारीफ करनी होगी, रिकवरी करती हुई सेकंड पोजीशन पर आती हुई, लेकिन फर्स्ट पोजीशन बेस्ट टाइमर रूनी के नाम। डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि उन्होंने तय कर लिया है कि गोल्ड वे जीतने जा रही हैं। अंडर 14 गर्ल्स कैटेगरी 100 मीटर बटरफ्लाई गोल्ड मेडल इंदौर के नाम। रूनी ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। दूसरे स्थान के लिए संघर्ष है। भोपाल की हिमांशी अब आगे निकल आई हैं सेकंड पोजीशन पर। सिल्वर मेडल हिमांशी के नाम, भोपाल के नाम, और इंदौर को ही मिला है ब्रॉन्ज मेडल। तो इंदौर और भोपाल ने पोडियम फिनिश किया है। गोल्ड और ब्रॉन्ज इंदौर के पास, सिल्वर भोपाल के पास। बधाइयां रूनी को, बधाइयां माही जोशी को। इंदौर की इन दो स्विमर्स ने पोडियम फिनिश किया है। गोल्ड जीता रूनी ने, माही ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है पूरे रुतबे के साथ भोपाल की हिमांशी लिलामी ने। बधाइयां तीनों ही स्विमर्स को। 100 मीटर बैक स्ट्रोक ग्रुप 2 गर्ल्स कैटेगरी, एक बड़ा मुकाबला। नीमच की रुद्रांशी गहलोत यहां पर फेवरेट रहेंगी। स्टार्टिंग ब्लॉक पर पहुंचती हुई इस मुकाबले की सभी तैराक। लेन नंबर 3 इस समय, लेन नंबर 2 खाली दिखाई दे रहा है, यानी वाणी जैन अभी तक आई नहीं है। लेन नंबर 8 में मौजूद हैं मेलिसा, जिन्होंने अपना हाथ उठाया। लेन नंबर 6 मानसा चंदेल। वाणी जैन लेन नंबर 2 में अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। लेन नंबर 3 स्तुति अग्रवाल, जो नीमच से हैं। बैक स्ट्रोक है, यानी पानी के भीतर से स्टार्ट लेना होगा। वाणी जैन दिखाई नहीं दे रही हैं। सेरा दुबे लेन नंबर 1 में मौजूद हैं, लेकिन निगाहें आप रख सकते हैं लेन नंबर 4 पर। नीमच की रुद्रांशी गहलोत मौजूद हैं, जो बेस्ट टाइमर रही हैं हीट्स में। 1 मिनट 27 सेकंड का उन्होंने समय निकाला। लेन नंबर 4 में मौजूद हैं, सबसे आगे चल रही हैं रुद्रांशी। उनसे मुकाबला है लेन नंबर 5 में मौजूद कनक का, जो इंदौर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेन नंबर 6 में भी दरअसल इंदौर की मनसा चंदेल हैं। यह मुकाबला अगले लैप में और दिलचस्प रहेगा। इस समय रुद्रांशी सबसे आगे चल रही हैं लेन नंबर 4 में। पहला टर्न बैक उनकी तरफ से ही आएगा, समरसॉल्ट के जरिए टर्न बैक, और उसके बाद बढ़त को और मजबूत करने का इरादा। लेकिन लेन नंबर 5 में कड़ी चुनौती उनको मिलती हुई कनक करवारे से। कनक करवारे इंदौर के हैं, सेकंड बेस्ट टाइमर रही थी हीट्स में। 1 मिनट 28.69 सेकंड का समय लिया था, लेकिन बढ़त को मजबूत कर लिया है। 2 से 3 मीटर का फासला बनता हुआ रुद्रांशी और कनक के बीच में। तीसरे स्थान के लिए संघर्ष है लेन नंबर 3 और लेन नंबर 6 के बीच में, लेकिन कनक और रुद्रांशी गोल्ड मेडल के लिए 100 मीटर बैक स्ट्रोक ग्रुप 2 15 लीजिए। ये मुकाबला खत्म हुआ। इस मुकाबले को अपने नाम किया रुद्रांशी ने। दूसरे स्थान पर रही कनक, और तीसरा स्थान जहां तक मुझे लगता है स्तुति के नाम गया है, नीमच की। तो बधाइयां नीमच की दोनों स्विमर को। रुद्रांशी ने गोल्ड मेडल जीता, स्तुति के हिस्से में ब्रॉन्ज मेडल आया, और कनक को मिला सिल्वर मेडल। तो इंदौर ने
मध्य की पोजीशन हासिल की, सिल्वर मेडल हासिल किया, लेकिन रुद्रांशी ने निर्विवाद रूप से जीत दर्ज की। ग्रुप 2 का गर्ल्स कैटेगरी का यह मुकाबला संपन्न हुआ। बधाइयां तीनों ही मेडलिस्ट को। 100 मीटर बटरफ्लाई ग्रुप 3 बॉयज कैटेगरी अंडर 14 के स्विमर्स हैं। कुल मिलाकर 8 स्विमर, सब अपना अपना परिचय देते हुए। लक्ष्य धारवाल लेन नंबर 2 में मौजूद है नीमच के। सन्यम वर्मा देवास के लेन नंबर 3 में मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। सबका परिचय होता हुआ लेन नंबर 4 में मौजूद हैं शौर्य मुचाल, जो इंदौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेन नंबर 5 निगाहें रखिएगा इस स्विमर के ऊपर, सेकंड बेस्ट टाइमर हैं शिवांश चतुर्वेदी, नीमच से आते हैं। लेन नंबर 6 तेजस बौथम, प्रदेश की राजधानी भोपाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तेजस, लेन नंबर 6 में मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लेन नंबर 7 आरव शर्मा ग्वालियर से, और लेन नंबर 8 खंडवा के अथर्व हरेल। हालांकि लेन नंबर 8 खाली दिखाई दे रही है। तो 7 स्विमर, 100 मीटर बटरफ्लाई स्टार्ट हुआ है मुकाबला। बेस्ट टाइमर हैं शौर्य मुचाल, 1 मिनट 21.7 सेकंड का समय लिया था हीट्स में, नया मीट रिकॉर्ड बनाया था हीट्स में। बटरफ्लाई आसान नहीं होता, लेकिन आकर्षक बहुत लगा करता है। डॉल्फिन किक्स आपको दिखाई दिया करते हैं इस स्ट्रोक के जरिए। लेन नंबर 4 बहुत आसानी के साथ शुरुआत में ही अच्छी स्थिति हासिल की, बढ़त को और मजबूत करते हुए शौर्य मुशाल सबसे पहले वही टच पैड को स्पर्श कर रहे हैं। टर्न बैक शौर्य की तरफ से ये आया। दूसरे स्थान पर लेन नंबर 3 में सन्यम वर्मा देवास के मुकाबला दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लेन नंबर 6 में मौजूद तेजस बौथम भोपाल के 3rd पोजीशन पर हैं, लेकिन मुकाबले में हैं वे सिल्वर के। लेकिन गोल्ड मेडल शौर्य ने अपने नाम लगभग तय कर लिया है। आखिरी करीब 15 मीटर का फासला जो अब और घटकर 10 मीटर बचा है। शौर्य गोल्ड मेडल जीतने जा रहे हैं इस स्पर्धा का। दूसरे स्थान का संघर्ष है, शौर्य ने खत्म किया, फिनिश किया, गोल्ड अपने नाम किया। तो इंदौर को शौर्य के जरिए मिला एक और गोल्ड मेडल। दूसरे स्थान के लिए संघर्ष है भोपाल और देवास के बीच में। सन्यम देवास के लिए बढ़त लिए हुए हैं, और निश्चित तौर पर अब वो समय बचा नहीं है, डिस्टेंस ज्यादा है। सिल्वर मेडल देवास के सन्यम वर्मा ने जीता, भोपाल के तेजस बौथम रहे तीसरे स्थान पर। बधाइयां तीनों ही मेडलिस्ट को। शौर्य ने जीता इंदौर के लिए गोल्ड, सन्यम ने जीता देवास के लिए सिल्वर मेडल, और तेजस ने जीता भोपाल के लिए ब्रॉन्ज मेडल। 100 मीटर बटरफ्लाई ग्रुप 3 बॉयज कैटेगरी का यह मुकाबला संपन्न हुआ। बहुत बहुत बधाइयां तीनों ही मेडलिस्ट को। हमें याद रहेगा ये 53वां संस्करण मध्य प्रदेश एक्वाटिक्स चैंपियनशिप का आपसे विदा ले रहे हैं। इस एपिसोड का तो समापन हो रहा है, लेकिन इसकी यादें आपके भी जहन में रहेंगी, ऐसा हमें विश्वास है। अगले अंक में आपसे जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।